नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत संवाद न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ जयवीर और आज मैं दिल्ली में आया हूं। दिल्ली में ये गुरुकुल गौतम नगर में जो स्वामी प्रणवानंद महाराज जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी अध्यक्षता में चल रहा है। यहाँ पर आज बहुत भव्य सार्वदेशिक आर्य पुरोहित सभा के द्वारा भव्य आर्य पुरोहित सम्मेलन हुआ है। उस आर्य पुरोहित सम्मेलन के अध्यक्ष मेरे साथ में हैं, जो आर्य समाज के बहुत महान, जिनको कहते हैं एक भामाशाह के रूप में हैं। आर्य समाज को बहुत हर प्रकार से तन मन धन से सहयोग करते हैं। ऐसे आर्य भामाशाह जिनको मैं कहूँ, वो हमारे साथ में हैं और राष्ट्र निर्माण पार्टी के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। तो आपका अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, जो डॉक्टर ठाकुर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में हैं। तो आपका बहुत स्वागत है ठाकुर साहब हमारे चैनल पर। देखिए, जैसा आपने कहा, जी मैं इसका अध्यक्ष नहीं हूँ। मैं तो केवल संरक्षक हूँ, जो सार्वदेशिक ये पुरस्कार इन्होंने बनाई है। जी और इन्होंने मुझे बुलाया, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और केवल ये इसलिए यत्न किया है कि देश में पाखंड बहुत बढ़ रहे हैं जी और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य पाखंडों का खंडन करना था। जी और पाखंड हम में नहीं है, पूरे हिंदू समाज में पाखंड, मुसलमानों में पाखंड, ईसाइयों में पाखंड, जैन और बौद्धों में पाखंड। ऐसे तो बहुत कम लोग हैं जो पाखंड से बचे हुए हैं। जी तो इन पाखंडों ने मनुष्य जीवन को बिल्कुल नर्क बना दिया है और अज्ञान में सब लोग भटके हुए हैं। तो इसीलिए ये सभा बनाई गई है कि विद्वान लोग पूरे समाज को, समाजों को, राष्ट्र को, गुरुकुलों को सबसे समझाए और पाखंडों का खंडन करें। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय ठाकुर साहब जी, आपने जैसा कहा कि तमाम प्रकार के जो पाखंड हैं उनको दूर करने के लिए ये सभा काम करेगी। लेकिन जो आर्य समाज काफ़ी दिनों से, जो महर्षि दयानंद के समय से आज तक काम कर रही है, वो भी इन्हीं के लिए काम कर रही है। लेकिन आज जो सार्वदेशिक आर्य पुरोहित सभा का जो एक गठन किया है, ये विशेष रूप से क्या काम करेगा? ये इसलिए किया है कि नाम का है, जी जो लोग खंडन कर नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, ये वास्तव में करेंगे। जी और पुरोहित का असली अर्थ है यही है। मैं वेद के मत में सबसे पहला मंत्र अग्निम ईडे पुरोहितम, यज्ञ से परमात्मा का नाम पुरोहित है। जी वो सबका भला चाहता है, इसलिए उसने दुनिया बनाई, उसे जड़ तो नहीं थी। तो इसलिए जो व्यक्ति सबका भला चाहता है, आज आप देखते हैं कोई गुरुडम के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, जी कोई भूत प्रेत के नाम पर ठग रहे हैं, कोई ज्योतिष के नाम पर ठग रहे जी हैं। चारों ओर ठगाई है। धर्म की आड़ में भोले लोगों को ठगा जा रहा है। एक व्यक्ति सड़क पर एक सफेद हरा कपड़ा बिछा देता है और लोग वहाँ मत्था टेकने लगते हैं, वहाँ फूल चढ़ाने लगते हैं। एक व्यक्ति कहीं पे एक पत्थर गाड़ देता है कि तो ये तो शिवलिंग हो गया, उस पर लोग दूध, यानी आदमी को, बच्चों को दूध नहीं है, उस पर चढ़ाए। मूर्ति पर पंखा चलाया हुआ, इससे ज़्यादा लग रहा है, गर्मी लग रही है, जिस कपड़े पहनाए हुए, यानी पंखे चल रहे हैं वहाँ मूर्तियों पर। और फिर इतनी लाइट हो रही है, लोग अंधेरे में हैं। ये तो दो बातें आपने कही कि जो चादर चढ़ाई जाती है किसी पर, एक कवर पर, वो तो एकदम सरासर ही पाखंड है। लेकिन जो आपने मूर्ति वाली बात की, इसमें जो अन्य हमारे सनातनी हिंदू हैं, उनका कहना ये होता है कि जब मूर्ति की स्थापना होती है तो उसमें प्राण की प्रतिष्ठा होती है, तो उनको प्राण के रूप में उनको देखते हैं। तो इस पर क्या कहना आपका है? देखिए, हमने एक में मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा देखी और ना कोई मूर्ति चलती हुई देखी, ना कोई खाती हुई देखी, ना पीती हुई देखी। प्राण तो मेरे में है, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ। प्राण तो चिड़िया में है, प्राण तो चींटी में है। यानी बेवकूफ़ बना रहे। परमात्मा ने बुद्धि दिया, कल से सोचो, प्रतिष्ठा तो चलाओ, इसे भगाओ, ये करती क्यों नहीं कुछ। और फिर रोज अखबार में पढ़ते हो, वो मंदिर से चोर दान पात्र उठा के ले गए। एक मंदिर का पड़ा कि भगवान की आंखें निकाल ली, वो हीरे की आंख लगा रखी, उसके कहीं सोने लग रहे। टोटली पाखंड है, 100% पाखंड है मूर्ति पूजा। इसलिए स्वामी जी ने सत्या प्रकाश में 11 समोल्लास लिखाई। और मैं तो अभी प्रारंभ किया था। मैंने प्रारंभ किया, भाई मैं विजय रथ निकालने वाला हूँ और उस पर मेरे 4 लक्ष्य होंगे। जी पहला, हिंदुओं का पाखंड। दूसरा, मुसलमानों का पाखंड, ईसाइयों का पाखंड, जैन और बौद्धों का पाखंड। जिन्हें सत्या प्रकाश के 4 समोल्लास अंतिम इसमें लिखे हैं। तो कोई भी आर्य समाज के सत्या प्रकाश छापने वाला भी तैयार नहीं हुआ मुझे जो छाप दे। और मैं इसलिए भी चुप हो गया, लोग कहने लगे जी 24 का चुनाव हो जाने तो, थोड़ा हिंदूवादी माहौल तो बन रहा है।
तो मैंने भाई 24 का चुनाव आप कर लो, उसके बाद में मैं अपना रथ शुरू करूंगा और सब पाखंडों का खंडन करूंगा। ये तो उसमें ये रथ निकालने की योजना में आप लगे हुए पूरी हैं। पूरी योजना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ में, आपका बहुत धन्यवाद है। ये हमारे साथ ठाकुर विक्रम सिंह जी थे, जो राष्ट्र निर्माण पार्टी के संस्थापक हैं और